गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कम लेट्स फॉल इन द लव विद स्टडीज़। तो आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग नेचुरल मैग्नेट के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैग्नेट, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और उसका प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इस लेक्चर में हम लोग टोटल 3 से 4 टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं, बहुत ही डिटेल वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से। ये क्लास 10th का बूस्टर सीरीज़ है, यानी कि अगर आप इस लेक्चर को देख करके और अपना नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो बोर्ड्स में आने वाले 99% क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे बहुत ही ईजी वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है नेचुरल मैग्नेट, कि सबसे पहला ये टॉपिक है नेचुरल मैग्नेट। तो हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है मेरा कि नेचुरल मैग्नेट होता क्या है। तो नेचुरल मैग्नेट जो है ये एक तरीके का आयरन ओर है। क्या है? नेचुरल मैग्नेट एक तरीके का आयरन ओर है। कौन सा आयरन ओर है? मैग्नेटाइट। कौन सा है? मैग्नेटाइट। नेचुरल मैग्नेट जो है एक तरीके का आयरन ओर है, और आयरन ओर में भी कौन सा? मैग्नेटाइट वाला। ठीक है, यानी कि नेचुरल मैग्नेट एक तरीके का आयरन ओर है। कौन सा? मैग्नेटाइट। नेचुरल मैग्नेट करता क्या है? तो नेचुरल मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, अदर मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करता है, और मूविंग चार्ज को अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे एक वर्ड है जिसका नाम है फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। अब ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस में क्या क्या आता है? तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस में आता है Fe यानी आयरन, CO यानी कोबाल्ट, और Ni मतलब निकल। अगर मैं पूछूं कि बताओ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में क्या क्या आता है, तो क्या क्या आता है? ये आता है आयरन आता है, कोबाल्ट आता है, और निकल आता है। ठीक है, यानी कि नेचुरल मैग्नेट जो है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस को अट्रैक्ट करने का काम करता है, और मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करता है, और मूविंग चार्ज को भी अट्रैक्ट करने का काम करता है। कौन? नेचुरल मैग्नेट। सबसे पहला क्वेश्चन कि नेचुरल मैग्नेट होता क्या है। तो नेचुरल मैग्नेट एक तरीके का आयरन ओर है। कौन सा? मैग्नेटाइट। नेचुरल मैग्नेट जो है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस को अट्रैक्ट करने का काम करता है, आयरन, कोबाल्ट और निकल, और मैग्नेट को करता है अट्रैक्ट, और मूविंग चार्ज को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया कि नेचुरल मैग्नेट एक आयरन ओर है। कौन सा आयरन ओर? तो इसमें मैग्नेटाइट। ये करता क्या है? तो ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस को अट्रैक्ट करने का काम करता है। फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में कौन कौन सा आता है? आता है कौन? क्या है? Fe मतलब आयरन, कोबाल्ट और निकल, और मैग्नेट को करता है अट्रैक्ट, और मूविंग चार्जेज को अट्रैक्ट करने का काम करता है। आगे देखते हैं। आगे है टॉपिक टाइप ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट कितने प्रकार का होता है? तो मैग्नेट जो है सबसे पहले आता है बार मैग्नेट, दूसरा आता है हॉर्स शूज मैग्नेट, तीसरा आता है मैग्नेटिक नीडल, और चौथा आता है मैग्नेटिक कंपास। क्या आता है? मैग्नेटिक कंपास। तो टाइप ऑफ मैग्नेट समझ में आ गया कि पहला होता है बार मैग्नेट, हॉर्स शूज मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेटिक कंपास। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम लोग एक थ्रेड में मैग्नेट को बांध करके लटका देंगे तो मैग्नेट का हमेशा जो नॉर्थ पोल है वो ऊपर शो करता है, और साउथ पोल नीचे शो करता है। अब बात ये है कि सर अगर हम लोग एक थ्रेड में मैग्नेट को लटका देंगे तो नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे, ऐसा क्यों? वाई? ऐसा क्यों? ये हमेशा ही होता है। इसको कितना भी हिला ले, कितना भी इसको जर्क दे ले, लेकिन जैसे ही ये शांत होता है तब इसका नॉर्थ पोल ऊपर चला जाता है और साउथ पोल नीचे चले जाता है। ऐसा क्यों है? वाई वाई वाई? तो ऐसा क्यों है? तो साइंटिस्ट का ये कहना था कि ये हमारा क्या है? अर्थ है। तो हम लोग को पता है कि ये ऊपर नॉर्थ है, यानी कि हम लोग ज्योग्राफी के टर्म में बोलते हैं कि ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिकल साउथ है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे अर्थ के गर्भ में, यानी कि इनसाइड द अर्थ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मैग्नेट है, जिसका साउथ पोल जो है ऊपर है और नॉर्थ पोल नीचे की ओर है। जिसका साउथ पोल ऊपर है और नॉर्थ पोल नीचे की तरफ है। अब बात यह है कि सर ये मैग्नेट आया कहाँ से? मैग्नेट आया कहाँ से धरती के अंदर? तो हम लोग को पता है कि जैसे जैसे हम लोग धरती के अंदर जाते हैं, यानी कि अर्थ के जैसे ही नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है। ये चीज़ पता है? जी सर पता है कि अगर हम लोग अर्थ के नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर भयानक रूप से बढ़ेगा। जी बढ़ेगा। तो
अर्थ के नीचे क्या है, तो मेटल्स हैं, अर्थ के नीचे बहुत सारा मेटल्स है, तो ये क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण मेल्ट करेगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या करेगा, मेल्ट करेगा। और हम लोग को पता है कि मेटल्स में क्या होता है, मेटल किससे बना होता है, एटम से, और एटम के ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो है ना, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है वो मैग्नेट है जिसका साउथ पोल ऊपर है और नॉर्थ पोल नीचे है, जिस कारण से जैसे ही हम लोग थ्रेड से अपना एक मैग्नेट लटकाते हैं तो ये जो साउथ पोल है, साउथ पोल वो अट्रैक्ट करता है नॉर्थ पोल को, और ये जो नॉर्थ पोल है वो अट्रैक्ट कर लेता है साउथ पोल को। इस कारण से बाहर वाला मैग्नेट ये है, ठीक है, और अंदर वाला ये, इस कारण से बाहर वाला मैग्नेट जो है उसका जो नॉर्थ पोल है ऊपर दिखता है और साउथ पोल नीचे दिखता है। क्यों सर? क्योंकि हम लोग को पता है कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करता है, अनलाइक पोल्स क्या करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। यानी कि साउथ पोल किसको करेगा अट्रैक्ट, नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करने का काम करेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि अगर हम लोग एक थ्रेड में सर मैग्नेट को लटका देंगे तो नॉर्थ पोल ऊपर दिखेगा, साउथ पोल नीचे दिखेगा। क्यों? क्योंकि धरती के अंदर भी एक मैग्नेट है जिसका साउथ पोल ऊपर है और नॉर्थ पोल नीचे है, और ये जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है और नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि मैग्नेट का क्या क्या प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर कोई मैग्नेट है तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोग सीख लिए कि लाइक पोल्स क्या करता है, रिपेल करता है, यानी कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। यानी कि कभी भी दो मैग्नेट को लाएं जिसका लाइक पोल जैसे साउथ है तो ये दोनों आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर हटेगा। वहीं अगर दो मैग्नेट लाएं और उसका एक तरफ नॉर्थ पोल रखते हैं और एक तरफ साउथ पोल रखते हैं तो ये आपस में अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो ये पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक पोल्स जो है अट्रैक्ट ईच अदर। सेकंड पॉइंट तो मैं बता दिया अभी, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइज इटसेल्फ इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। समझ में आ गया कि जैसे हम लोग फ्रीली सस्पेंडेड छोड़ देंगे तो ऊपर जो है नॉर्थ और नीचे जो है साउथ की ओर इंडिकेशन, यानी कि मैग्नेट जो है दिखेगा हम लोगों को। थर्ड चीज़ क्या है कि अगर ये मैग्नेट है और इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, और मान लो इस मैग्नेट को बीच से काट दिए, ठीक है, तो क्या ऐसा होगा क्या कि नॉर्थ पोल अलग और साउथ पोल अलग हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि सर देखते हैं कि जैसे ही ये मैग्नेट है इसको काटे तो नॉर्थ पोल अलग और साउथ पोल अलग कभी भी नहीं होगा। इसको तुम कितना भी काटो, यानी कि एक मैग्नेट है, इसको कितना भी काटो, ठीक है, तो हम लोग को दोनों पोल्स मिलता है। कितना भी काटने के बाद हम लोग को दोनों पोल्स यानी कि साउथ और नॉर्थ दोनों ही मिलेगा। यानी कि इफ़ वी ब्रेक अ मैग्नेट इवन बिलियंस टाइम, अगर एक मैग्नेट को बिलियंस टाइम हम लोग काट लेते हैं, तोड़ देते हैं, फिर भी हम लोग को नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि दोनों पोल मिलेगा ही मिलेगा। और ये क्या है, ये है फैक्ट, ठीक है। यानी कि एक मैग्नेट लिया गया, उसको तोड़ा गया और तोड़ने के बाद देखा गया कि बार बार हम लोग को नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही मिल रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक मैग्नेट को हम लोग बिलियंस टाइम जो है हम लोग अगर उसको ब्रेक करते हैं देन ऑल्सो वी विल हैव बोथ पोल्स, ठीक है। इसको याद कर लेना है कि अगर एक मैग्नेट को हम लोग तोड़ेंगे तो दोनों पोल्स हम लोग को मिलेगा। अब आगे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूज टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बात ये आता है कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या, मैग्नेटिक फील्ड है क्या। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। क्या है, एरिया अराउंड अ मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के अगल बगल वाला एरिया इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। यानी कि अगर ये मैग्नेट है तो ये मैग्नेट के अगल बगल एक ऐसा एरिया रहता है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है बाय अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि ये इसका एरिया है, मान लो ये है मैग्नेट और इसका ये एरिया है, तो इसके एरिया में कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कोई भी मूविंग चार्ज या कोई भी मैग्नेट जब इसके एरिया में एंट्री करता है तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है।
यानी कि कोई भी मैग्नेट अपने एरिया में एक फील्ड जनरेट करता है, एक फोर्स जनरेट करता है अपने अगल बगल, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये अपने अगल बगल एक फील्ड जनरेट करके रख देता है और ये नहीं चाहता है कि मेरे फील्ड में कोई एंट्री मारे, मेरे इलाका में कोई और सबस्टांस या कोई और फेरो मैग्नेटिक सबस्टांस या फिर मूविंग चार्ज या फिर कोई भी मैग्नेट एंट्री मारे। तो वही उस मैग्नेट का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया कि मैग्नेट के अगल बगल वाला रीजन जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कि किस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, कैसे कैसे होता है मैग्नेटिक फील्ड्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। यानी कि ये मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से होते हुए साउथ में एंट्री करता है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो नॉर्थ से निकलता है और साउथ में घुसता है। यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। कहाँ जाता है, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर। ये हुआ आउटसाइड के बारे में। ये क्या हुआ, आउटसाइड के बारे में मैंने बताया कि नॉर्थ से निकलता है और साउथ में घुस जाता है, ठीक है। लेकिन मैग्नेट के अंदर जो है साउथ से नॉर्थ की ओर मूव करता है। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर मूव करता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन आता है कि बताओ आउटसाइड में साउथ से नॉर्थ जाता है कि नॉर्थ से साउथ जाता है। तो क्या बोलोगे कि सर नॉर्थ से साउथ जाता है, और इनसाइड में साउथ से नॉर्थ जाता है, ठीक है। इस बाहर में नॉर्थ से साउथ और अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बता दिया, पहला पॉइंट ये हमको समझ में आ गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो बाहर में नॉर्थ से साउथ जाता है और अंदर में साउथ से नॉर्थ जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये एक तरीके का क्लोज कर्व बनाता है। क्या बनाता है, क्लोज कर्व बनाता है, ठीक है। और क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर पोल। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना पोल के पास बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है। क्यों, क्योंकि ये शो करता है कि पोल्स के पास सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है मैग्नेट का। मैग्नेटिक फील्ड आर क्राउडेड नियर पोल्स शो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल। यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है क्राउड हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। क्यों, क्योंकि ये शो करता है कि मेरे पास, यानी कि जैसे जैसे मेरे करीब आओगे तो तुम एक बहुत ही खतरनाक फोर्स एक्सपीरियंस करोगे और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। और जैसे जैसे इससे दूर चलते चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत दूर दूर बनता चला जाएगा। यानी कि इसका स्ट्रेंथ कम होते जाता है जब हम लोग पोल से दूर जाते हैं। तो टू मैग्नेटिक फील्ड, देखो दो मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो यही क्वेश्चन आता है कि वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, लेट अस सपोज टू मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड जो है इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, और वहाँ पे हम लोग अगर मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो वो मैग्नेटिक कंपास कोई भी डायरेक्शन को शो नहीं करता है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास हमेशा और हमेशा एक ही डायरेक्शन को शो करने का काम करता है। इस कारण से देखो, मैग्नेटिक कंपास एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निडल कैन नॉट शो टू डायरेक्शन, निडल कैन नॉट शो टू डायरेक्शन, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। इस कारण से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना कि एट विच पार्ट ऑफ मैग्नेट इज इट्स मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम। यानी कि मैग्नेट के किस पार्ट में मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए सेंटर पे होता है कि पोल पे होता है कि सेंटर और पोल के बीच में होता है या फिर नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। तो आज की सभा समाप्त हुई। थैंक यू।